मेरे प्रिय साथियों, आज भूगोल की क्लास में हम बात करेंगे संसाधन के बारे में। संसाधन होता क्या है और संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संसाधन के बारे में कि संसाधन है क्या। तो देखिए, अगर आपको कोई भी वस्तु जो है आपके उपयोग में आ रहा है तो वो जो है आपके लिए वो वस्तु जो है संसाधन कहलाएगा। ठीक है, आसानी से हम कह सकते हैं संसाधन को कि मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अब संसाधन का उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए कि संसाधन हम किनको कहेंगे, तो संसाधन जल, मृदा, वनस्पति, खनिज, सड़क, इन सारा जो है ये सारा जो है आपको संसाधन का उदाहरण है। जैसे अगर हम बात करें कि क्या ये हमारे लिए संसाधन है, ये हमारे लिए संसाधन है। इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे जो है हम आपको लिख रहे हैं, लिख करके जो है आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन। आप जिस पर बैठे हुए हैं, क्या बेंच, टेबल, कुर्सी ये भी क्या संसाधन है? तो कहेंगे कि हाँ, ये हमारे लिए क्या है? संसाधन है। ट्यूबलाइट हो गया, पंखा हो गया, बोर्ड हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, ये हमारे लिए संसाधन है। तो कहेंगे कि हाँ, ये हमारे लिए संसाधन है। घर में जो है हम लोग क्या करते हैं, घर में हम रहते हैं, हमारे लिए क्या है? घर संसाधन है। घर को गृह बोला जाता है संस्कृत में, है कि नहीं? तो संसाधन मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को हम कहेंगे। तो कहेंगे किस तरह से संसाधन, अगर आपसे पूछा जाए तो सीधा तौर पर आपको कहना है कि मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो कहिएगा जल, मृदा यानी मिट्टी, वनस्पति यानी पेड़ पौधा, खनिज, सड़क इत्यादि जो है ये संसाधन है। अब बात करते हैं कि संसाधन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, आमतौर पर जो है साधारण रूप में हम तो दो तरह से हम इसको बांट सकते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन हम कहेंगे किसको? तो प्राकृतिक मतलब भगवान, ईश्वर, यानी जो वस्तुएं भगवान ने बनाए हों उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। प्राकृतिक संसाधन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा? प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए संसाधन, प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। बहुत ही सिंपल है, प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए संसाधन को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें जल, मृदा, खनिज, ये है आपको क्या? प्राकृतिक संसाधन। क्या ये जल, मृदा, खनिज जो है मानव की बस की बात है? नहीं है बनाना। तो ये जो है बनाए हैं, कौन बनाए हैं? भगवान बनाए हैं, ईश्वर बनाए हैं, है कि नहीं? तो प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए संसाधन को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है आपको जो है मानव निर्मित संसाधन है। अब ये मानव निर्मित संसाधन होता क्या है? तो प्राकृतिक के चीज़ों को चुराए मानव और इसको नए आकार में बदले, और नए जब आकार में बदले तो ये जो है संसाधन जो है मानव निर्मित संसाधन हुआ। यानी मानव जो संसाधन बनाया, यानी प्राकृतिक के ही चीज़ों से न बनाया, तो प्राकृतिक के चीज़ों से मानव जो संसाधन को बनाया उन्हें हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। क्या बोले हमने? प्राकृतिक ने जो है, प्राकृतिक ने सारा चीज़ बना दिया और प्राकृतिक के चीज़ों को, वस्तुओं को मानव जो है अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई नई वस्तुओं का निर्माण किया, तो संसाधन जो है आपको मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन को, मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन को क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क किसने बनाया? आकर के भगवान तो नहीं बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं, बनाए कि नहीं? यानी मानव बनाए हैं। तो सड़क जो हो गया, रोड जो हो गया,
वो आपको कौन सा संसाधन हो गया? मानव निर्मित संसाधन हो गया। रेलगाड़ी, फर्नीचर वस्तुएं, जैसे फर्नीचर में आ गया आपको टेबल कुर्सी, आप लोग सोफा सेट के नाम सुने होंगे, ये आपको फर्नीचर वाले वस्तुएं हैं। जैसे किवाड़ बनाना हो तो किवाड़ जो है लकड़ी का किवाड़ बनाने जाते हैं तो किवाड़ भी जो है आपको क्या है, आपके लिए वो फर्नीचर वस्तुएं हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित संसाधन में सड़क, रेलगाड़ी, फर्नीचर वस्तुएं जो है आपको आता है। आपको इसमें मानव निर्मित संसाधन में आप बस, ट्रेन, ये भी आप कह सकते हैं। बस को किसने बनाया? साइकिल, मोटरसाइकिल, पंखा, ट्यूबलाइट हो गया, मोबाइल हो गया, ये किसने बनाया? तो ये मानव ने बनाया। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? मानव निर्मित संसाधन कह सकते हैं। मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। चलिए, संसाधन जो है, ध्यान दीजिएगा, संसाधन जो है होते नहीं बना करते हैं। संसाधन होते नहीं बना करते हैं। और ये जो कहना था, ये कथन जो था जिम्मरमैन का था। किनका था? जिम्मरमैन का था। याद रखिएगा, संसाधन होते नहीं बना करते हैं, ये जो कथन था वो जिम्मरमैन का था। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, संसाधन को अलग अलग जो है वर्गों में रखा गया है, विभाजित किया गया है, बांटा गया है। वो कौन कौन होते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बोलना है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक आपको जो है जैव संसाधन, जैव संसाधन। अब चलिए, जैव संसाधन होता क्या है इसको हम समझते हैं। तो जैव यानी कि सजीव, सजीव यानी कि जिसमें जान होगा। और जो जिसमें जान होगा, याद रखिएगा, सजीव का लक्षण क्या है? वो पोषण करेगा, वो गति करेगा, वो जनन करेगा। अब ये सारा क्रिया किन में होगा? जिसमें जान होगा, प्राण होगा, है कि नहीं? तो सजीव से बने वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। सजीव कहेंगे किसको? जिसमें जान होगा, जिसका लक्षण ये होगा कि वो जनन करेगा, पोषण करेगा, गति करेगा। अब एक गति का होता है तो एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। जैसे हम बोल रहे हैं, हम इधर उधर चल रहे हैं, हम अभी जो हैं गति में हैं। ठीक है, तो ये गति हो गया। पोषण क्या होता है? यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पोषण कहते हैं। अब पोषक तत्व होता क्या है? तो पोषक तत्व में आपको विटामिन्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, बहुत सारे तत्व उसमें मिलेंगे। किसमें? पोषक तत्व में मिलेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि जैव संसाधन अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सजीव से बने संसाधन को, सजीव से बने संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, याद रखिएगा। जैव संसाधन कहेंगे किसको? तो सजीव से बने संसाधन को, सजीव से बने वस्तुएं जितना भी सारा रहेगा वो आपको जैव संसाधन कहलाएगा। सजीव से बने संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण की अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें तो जैसे में आपको मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ इत्यादि जो है जैव संसाधन कहलाती है, याद रखिएगा। दूसरा में आपको है अजैव संसाधन। अब ये अजैव संसाधन होता क्या है? तो जो जैव संसाधन ना हो वो अजैव संसाधन होगा। अगर आप इस दुनिया को देखें तो आपको 2 ही प्रकार की वस्तु दिखाई देगी, एक सजीव और एक निर्जीव। अब इस तरह से हम आपको ये बांटें कि सजीव वाला जो है संसाधन है उसको हम जैव संसाधन कहेंगे, और निर्जीव वाला संसाधन है उसको हम अजैव संसाधन कहेंगे। निर्जीव कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें प्राण नहीं होगा, जान नहीं होगा, उसका लक्षण ये नहीं हुआ कि वो पोषण करेगा, पोषण यानी कि भोजन नहीं करेगा, गति भी नहीं करेगा, जनन भी नहीं करेगा, जहाँ है वहाँ पर पड़ा रहेगा, तो उसको हम निर्जीव कहते हैं। तो और निर्जीव से बने वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव से बने वस्तुओं को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण की अगर बात करें, जैसे में आपको चट्टानें हो गया, सैल, धातुएं, मिट्टी इत्यादि जो है आपको अजैव संसाधन है। समझ में आया? अब बात करते हैं अगला जो है
अगला वर्गीकरण किया गया है संसाधन को समाप्यता के आधार पर, या इसको हम कह सकते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को बाबू दो भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक आपको नवीकरणीय संसाधन और दूसरा जो है आपको अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, दो तरह के वस्तु आपको हैं, जिसको कोई ऐसा वस्तु है जिसको आप यूज कर रहे हैं ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब कोई ऐसा वस्तु है जिसको आप यूज कीजिएगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ये ख़त्म हो रहा है। अगर ख़त्म होता तो हम लोग ले पाते। तो वायु भी तो एक तरह का क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। जल हम लोग पी रहे हैं, आ रहा है, पी रहे हैं, आ रहा है, तो जल भी नवीकरणीय संसाधन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और जो वस्तुएं जो है आपको यहाँ पर जो है क्या कर दिया जाए, कुछ चीज़ें खाने के लिए दे दिया जाए, वो खा लीजिएगा। चाहे तो आपको कोयला दे दिया जाए कि आप जा कर के खाना बना दीजिए, तो कोयला जो है आपको पुनः वो रूप में आ सकता है। जलने के बाद लकड़ी को आप जला दीजिएगा तो पुनः उसको वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम क्या बोल सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि इस संसाधन को बार बार उपयोग में लाया जाता है। यानी नवीकरणीय संसाधन को बार बार उपयोग में लाया जाता है। जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जाता है वो आपको नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इस संसाधन को बार बार उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नाम सुने हैं? सूर्य के प्रकाश नाम सुने हैं? सूर्य के प्रकाश आ रहा है, जा रहा है, कितना तो देखिए कि आप सौर ऊर्जा के प्लेट लगा करके उससे जो है विद्युत का भी क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं? सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, जवरीय ऊर्जा हो गया। ये जो है आपको नवीकरणीय संसाधन का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अगर इनमें से आपको कोई भी अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो आपको समझना है कि ये जो है संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा संसाधन आपको अनवीकरणीय संसाधन। अब ये अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, तो जिसको हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा उपयोग में उसे हम नहीं ला सकते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। मतलब कि अनवीकरणीय संसाधन की अगर परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो कहिएगा कि अनवीकरणीय संसाधन को एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। इस संसाधन को एक बार उपयोग में लाते हैं। इस संसाधन को एक बार उपयोग में लाते हैं। कौन संसाधन को? तो अनवीकरणीय संसाधन को। जैसे कि अगर बात करें तो जैसे में कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, लकड़ी हो गया, इन सारे को आप जला दीजिएगा, दहन कर दीजिएगा तो ये दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो ये संसाधन जो है कोयला, खनिज तेल, लकड़ी जो है ये आपको अनवीकरणीय संसाधन है।